गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की वीडियो और आज है 7 अप्रैल। बात करेंगे आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में मियामी ओपन जीतने के लिए हरकच ने किस खिलाड़ी को हराया है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है सिनर, दूसरा है मिनर, तीसरा है जमीर हारिस और चौथा है मैथ्यू रोजर्स। तो यहाँ पर आपको एक फ़ोटो दिखाई दे रही है, आपको बताना है कि यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं करेक्ट आंसर की तो करेक्ट आंसर है यहाँ सिनर। और पोलैंड के ह्यूबर्ट हरकच ने मियामी ओपन के फाइनल में इटली के 19 वर्षीय जैनिक सिनर को 7-6 और 6-4 से हराकर अपने करियर का सबसे बड़ा खिताब जीत हरकच अपने देश का पहला मास्टर्स 1000 चैंपियंस बना है। 2005 में पेरिस में टॉमस बाइडिस के बाद मास्टर्स प्रतियोगिता जीतने के लिए दुनिया का 37वां नंबर सबसे कम रैंकिंग वाला खिलाड़ी है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है जैनिक सिनर, याद रखना। अब अगर हम देखें तो ये आपको दिख रहा है इमेज में जैनिक सिनर, याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है बीसीसीआई ACU बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के नए प्रमुख कौन बन गए हैं? यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि बीसीसीआई के जो प्रमुख हैं वो हैं सौरव गांगुली, लेकिन यहाँ पर ये बात कर रहे हैं क्या बीसीसीआई ACU की, ठीक है, याद रखना। तो इसके जो नए प्रमुख बन गए वो कौन है? महेंद्र सिंह धोनी, शब्बीर हुसैन शेखावत खंडवाला, विराट कोहली या फिर महमूदुल्लाह। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर है इसका शब्बीर हुसैन शेखावत खंडवाला, याद रखना। शब्बीर हुसैन शेखावत खंडवाला भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख बन गए हैं। इससे पहले वे गुजरात के पुलिस महानिदेशक DGP थे के रूप में कार्य कर चुके हैं। वह 1973 बैच के IPS अधिकारी 70 वर्षीय अजीत सिंह से पदभार ग्रहण करेंगे, जिनका कार्यकाल 31 मार्च को समाप्त हो गया था। 2010 के अंत में गुजरात DGP के रूप में सेवानिवृत्त होने के बाद खंडवाला ने SR समूह के साथ सलाहकार के रूप में काम किया और केंद्र सरकार की लोकपाल खोज समिति का भी हिस्सा रहे। तो देखते हैं यहाँ पर बीसीसीआई को। तो बीसीसीआई के जो सचिव हैं उनका नाम है जयसाय और बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं वो सौरव गांगुली हैं। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और इसको जो बनाया गया था, स्थापित किया था दिसंबर 1928 में। तो आज का आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ICC का फुल फॉर्म क्या है, ICC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है और ICC के जो मुख्य अध्यक्ष हैं वो कौन हैं। ये आज के आपके क्वेश्चंस हैं। आपको बताना है ICC के बारे में फुल डिटेल। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और साथ के साथ अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और वहाँ पर आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बीसीसीआई के तो ये है लोगो बीसीसीआई का। तो अगला सवाल है, 6 अप्रैल को निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? खेल दिवस, भारतीय तटरक्षक दिवस, विश्व आर्द्रभूमि दिवस या विश्व यूनानी दिवस? तो करेक्ट आंसर है इसका खेल दिवस। तो 7 अप्रैल को हम 6 अप्रैल को हम हर साल खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र हर साल 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस के रूप में मनाता है। खेल सभी समाजों में ऐतिहासिक रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, चाहे वह प्रतिस्पर्धी खेल, शारीरिक गतिविधि या खेल के रूप में हो। खेल संयुक्त राष्ट्र UN प्रणाली के लिए एक स्वाभाविक साझेदारी भी प्रस्तुत करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस हम हर साल 6 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं, याद रखना। तो खेल हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप खेल खेलते हैं तो आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और हर प्रकार से आपका जो शरीर है वो फिट रहेगा और इससे आपको कहीं ना कहीं अपने जीवन में या अपने जीवन को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद साबित होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वां GD बिरला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? सुमन चक्रवर्ती, संजय मित्तल या तपस कुमार कुंदू या अरुण कुमार? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है सुमन चक्रवर्ती। 1991 में स्थापित यह पुरस्कार विज्ञान या प्रौद्योगिकी किसी भी शाखा में उनके मूल और उत्कृष्ट योगदान के लिए 50 वर्ष से कम आयु के प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिकों को मान्यता देता है। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपये का नगद पुरस्कार मिलता है और साथ के साथ प्राप्तकर्ता को एक चयन बोर्ड द्वारा चुना जाता है, जिसके वर्तमान अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष प्रोफेसर चंद्रिमा शाह हैं, याद रखना। तो यहाँ पर सुमन चक्रवर्ती, आपको यहाँ पर ये साइड में इमेज दिख रही होगी, ये हैं सुमन चक्रवर्ती और इनको यहाँ पर 30वां GD बिरला पुरस्कार मिला है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं।
तो ये आपको साइंटिफिक ये दिख रहा होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में 2020 ACM ट्यूरिंग अवार्ड किसने जीता है? तो अल्फ्रेड वी अहो, एवा या पैक्स या कैंडो? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है अल्फ्रेड वी अहो। लॉरेंस गुस्मान प्रोफेसर एमेरिट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस अल्फ्रेड वी अहो 2020 एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी एम ट्यूरिंग अवार्ड, जिसे अनौपचारिक रूप से कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, अहो ने अपने लंबे समय के सहयोगी जेफरी डेविड डालमैन के साथ पुरस्कार साझा किया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ट्यूरिंग अवार्ड गूगल इंक द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता के साथ $1 मिलियन का पुरस्कार प्रदान करता है। इसका नाम एलन एम ट्यूरिंग के नाम पर रखा गया है, जो ब्रिटिश गणितज्ञ हैं जिन्होंने गणितीय नींव और कंप्यूटिंग की सीमाओं को स्पष्ट किया है। आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में किस देश ने जानवरों के लिए कोविड वैक्सीन बनाई है? चीन, जापान, रूस, कनाडा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है इसका रूस। तो नोवेल कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया का पहला पशु टीका रूस में देश के कृषि सुरक्षा प्रहरी रोसॉल खोजनाइजोर में पंजीकृत किया गया है। रोसेल खोजनाइजोर पशु चिकित्सा और फाइटोसैनिटरी निगरानी के लिए संघीय सेवा की एक इकाई द्वारा विकसित जानवरों के लिए टीका को कार्निवैक कॉव नाम दिया गया था, याद रखना। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना जो है इस समय बहुत ज़्यादा घातक और महामारी है, और इससे बचने के लिए काफ़ी तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है। हर एक देश इससे बचने के लिए काम कर रहा है। जैसे भारत में भी इसमें बहुत काम हो रहा है, वैज्ञानिक लोग इस पर काम कर रहे हैं ताकि इसका कुछ ना कुछ सही इलाज मिले। हालांकि वैक्सीन जो है आ चुकी है, वैक्सीन का फ़ायदा भी मिल रहा है। अगर आप सबको अगर वैक्सीन का लगवाना है, अगर ऐसा आपका नंबर आ गया हो तो आप नंबर ज़रूर लगवाएं, वहाँ पर वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन का एक हद तक उस पर कोरोना वायरस कम असर करता है। साथ के साथ मास्क लगाकर ही रहें, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा कोरोना का ये फिगर आपको यहाँ पर दिख रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा, मास्क लगाकर आपको रहना है, क्योंकि अब तो कोरोना जो है वो काफ़ी हद तक जो है चल रहा है और बढ़ भी रहा है, बहुत तेज़ गति से बढ़ रहा है। इसीलिए 5 अप्रैल को निम्नलिखित में से किस उप प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबू जगजीवन राम, मोरारजी देसाई या लाल कृष्ण आडवाणी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बाबू जगजीवन राम। बात करते हैं बाबू जगजीवन राम की, तो ये हमारे पहले श्रम मंत्री हैं, और साथ के साथ 5 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था और 6 जुलाई 1986 को इनका निधन हुआ। तो इनके अलावा एक फैक्ट और मैं इनके बारे में बता देता हूँ कि कैबिनेट में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले ये व्यक्ति हैं, याद रखना। बात करते हैं जगजीवन राम जी की, तो 5 अप्रैल 1908 को इनका जन्म हुआ और प्लेस थी चंडवा, और 6 जुलाई 1986 को न्यू दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई। पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते थे और 4th डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये रह चुके हैं, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। 5 अप्रैल 2021 किस राज्य के गृह मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो असम, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र? तो महाराष्ट्र के जो यहाँ पर राज्य गृह मंत्री हैं उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो कैपिटल यहाँ की मुंबई है, सीएम उद्धव ठाकरे हैं, डिस्ट्रिक्ट्स 36 हैं, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं यहाँ के, और लैंग्वेज मराठी बोली जाती है। 1 मई 1960 को ये बना है और ये गुजरात से अलग होकर बना है, याद रखना। 5 अप्रैल 2021 से 7 अप्रैल 2021 के बीच होने वाला बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास किसके नेतृत्व में किया जा रहा है? तो भारतीय नौसेना, फ्रांस नौसेना या बांग्लादेश नौसेना या रूस नौसेना? तो बात करते हैं नौसेना की। यहाँ पर सही आंसर है भारतीय नौसेना। ला पेरोज एक्सरसाइज अनाउंसमेंट 20 मार्च 2021, याद रखना। और इंडियन नेवी शिप्स INS सत्यपुरा with an integral helicopter embarked and INS Kilton along with P-88I long range maritime patrol aircraft are participate in exercise La Praus, याद रखना। तो भारतीय नौसेना इसका करेक्ट आंसर है। और दिस नेवल एक्सरसाइज विल टेक प्लेस द बे ऑफ बंगाल, पश्चिम बंगाल में यहाँ पर प्लेस्ड होगी, यहाँ पर ये एक्सरसाइज की जाएगी, याद रखना। अब आगे बढ़ें तो ये आपको दिख रहा है नौसेना, आप जानते हैं समुद्र में काम करती है। हाल ही में संपन्न हुई दुबई पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2021 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 13, 17, 21, 27। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो यहाँ पर जीते हैं टोटल 21, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो फाउंड हुई थी 1984 में, पेरेंट एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर है दिल्ली में। हाल ही में निजी कंपनी अडानी पोर्ट्स ने भारत के किस बंदरगाह पर 25% हिस्सेदारी की है?
तो लोथल बंदरगाह, कृष्णापट्टनम बंदरगाह या तूतीकोरिन बंदरगाह या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है कृष्णापट्टनम बंदरगाह। तो कृष्णापट्टनम पोर्ट जो है ये प्लेस है थमामीनापट्टनम आंध्र प्रदेश में। और बात करते हैं इसके ऑनर की, तो अडानी पोर्ट इसके ऑनर हैं। अवेलेबल वर्ड्स इसमें 14 है। एनुअल रेवेन्यू इसका है 1800 करोड़, 2014-15 का ये डेटा है। तो ये आपको पोर्ट दिख रहा है। पोर्ट का मीनिंग यहाँ पर ये होता है कि जहाँ पर शिप्स वगैरह जो हैं इकट्ठा होते हैं और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जहाँ से किया जाता है वो है। तो हाल ही में किसके द्वारा मंगल ग्रह की सतह पर इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर को उतारा गया है? इसरो, नासा, CNSA, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है नासा। अब बात करते हैं नासा की, तो मार्स हेलीकॉप्टर इंजेन्युइटी हैज़ बीन ड्रॉप्ड ऑन द सरफेस ऑफ द रेड प्लैनेट अहेड ऑफ इट्स हिस्टोरिक फर्स्ट फ्लाइट शेड्यूल फॉर अप्रैल 11। मार्स हेलीकॉप्टर टच डाउन कन्फर्म 293 million mile, 471 million kilometer journey. The final drop of 4 inches 10 centimeter from the rover's valley to the surface of Mars. तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हेलीकॉप्टर की इंटीग्रिटी, तो इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। और यहाँ पर अगर बात करते हैं लैंडिंग डेट जो है वो यहाँ पर लिखी है 18 फरवरी 2021 को, यहाँ पर 8:55 पर। और पावर है इसका 350 वाट का और लैंडिंग मास है 1.8 किलोग्राम, याद रखना। और आगे अगर हम बात करें तो ये पूरा देखिएगा इस तरीके से ये यहाँ पर दिखाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा ये था हमारा आज के वीडियो का एंड। और मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा है आईसीसी के बारे में उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ यदि आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।